चलो गाइस, आज हम यहाँ पर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ अगर ये क्वेश्चन एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई 4 मार्क्स के लिए आता है तो आप पहले यहाँ पर डायग्राम बता सकते हो। ये डायग्राम में आप क्या दिखा सकते हो कि सप्लाई कर्व ऑलवेज अपवर्ड नहीं होता है, समटाइम्स इट स्लोप्स डाउनवर्ड आल्सो, इन विच केस एक्सेप्शनल केस और देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट यहाँ पर हमें डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। Now, on x-axis what I have measured? Quantity supplied. On y-axis I have measured price. OP is the price. So OQ is the quantity supplied. When the price rise from OP to OP1, so quantity supplied falls from OQ to OQ1. तो यहाँ पर quantity decrease हो रही है, quantity कम हो रही है, जबकि लॉ क्या बोल रहा है? What is the law? Higher the price, more quantity of commodity is supplied, and lower the price, less number of quantity of commodity supplied. But ये यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, but quantity क्या हो रहा है? सप्लाई कम हो रहा है. So यहाँ पर SS curve slopes downward from left to right. Now this is your exceptional curve. ये कौन सा कर्व है? Exceptional curve. So यहाँ पर एक डू यू एग्री करके क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम. सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड. नाउ ध्यान से सुनना है, यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ऑलवेज. नाउ यहाँ पर आप मिस्टेक कर जाओगे. सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड, तो ऑलवेज वो अपवर्ड नहीं होता है. देयर आर सम एक्सेप्शनल केस जहां पर वो स्लोप्स क्या होता है? डाउनवर्ड. सो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखना है, एंड लिखना है वहां पर नो आई डू नॉट अग्री विद द अबोव स्टेटमेंट. सो अबोव स्टेटमेंट लिखा होना जरूरी है एग्जाम में. नाउ ये स्टेटमेंट का 1 मार्क है. Now 4 marks के लिए ये डायग्राम डू यू एग्री आने वाला है. Now 1 mark will be for yes or no and 3 marks will be for reason. Now आप reason में क्या लिखोगे? But of course है कि आप exception ही लिखने वाले हो. पॉइंट्स किसकी लिखोगे? एक्सेप्शन के. बट अगर आपने यस और नो रॉन्ग लिखा तो 4 मार्क. यस, तो आपके 4 मार्क पूरे जाएंगे. यहाँ पर आपको 0 मार्क मिल सकता है. क्यों? क्योंकि आपने यस और नो रॉन्ग लिखा है. सो यहाँ पर ये संभाल के लिखना है. यहाँ पर आंसर गलत नहीं होना चाहिए. अगर ये आंसर करेक्ट है, यस और नो, देन ओनली यू विल गेट योर फुल मार्क्स.